दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बात करते हैं आज। अभी 5-7 दिन पहले की बात है। दिल्ली रोहिणी में अमन बैसला नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। और उसने आत्महत्या करने से पहले कुछ वीडियोज़ बनाए अपने मम्मी पापा के लिए, अपने वेल विशर्स जो उसके हैं उनके लिए। कारण बताया गया है उसी के द्वारा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही थी, नेहा जिंदल। उसने उसको चीट किया पैसों से। लगभग 10 लाख रुपया उधार ले लिया, कभी बीमारी का बहाना बना के, कभी उसके कि मेरे मम्मी बीमार हैं, कभी मेरे पापा बीमार हैं। और वो एज ए फ्रेंड, बीइंग ए फ्रेंड, वो पैसा अमन बैसला देते रहे। अमन बैसला ने जब बाद में पैसा अपना मांगा उस लड़की से, नेहा से, तो नेहा ने बिल्कुल इनकार कर दिया और उसको धमकी दी कि मैं तुमको फ्रॉड रेप केस में फंसा दूंगी। इवन उसने एक बार जब वो साथ में थी कार में उसके साथ, अभी कुछ महीने पहले, मार्च से पहले, तो उसने अपने शोल्डर को ऊपर जो कपड़ा था वो टॉप मतलब वो फाड़ लिया हल्का सा और कहा मैं अभी तुम्हें फंसा दूंगी, आगे से पैसा मांगा तो। सच्चाई क्या है इसकी जांच चल रही है। लेकिन वीडियो बना के कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करके इस दुनिया से विदा हो गया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। क्योंकि आदमी कोई भी नहीं चाहता कि वो मर जाए। एक बूढ़ा आदमी भी और ज़्यादा जीने की तमन्ना रखता है। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने कई जगह पढ़ा है कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, बड़े बूढ़े, और व्यंग की बात है बड़ी, कहते ज़रूर हैं कि भगवान हमें उठा ले, लेकिन अंदर से उनकी यही इच्छा होती है कि अभी हम 2-4 साल और जी लें और कुछ और देख के जाएं। नाती अगर बड़ा हो रहा है और उन्हें लग रहा है 20-22 साल का हो गया है तो ये कहते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, बस मैं नाती की शादी देख जाऊं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है, ह्यूमन बीइंग्स में एक अंदर से एक फीलिंग होती है कि भैया अभी मृत्यु का सामना हम ना करें, अभी थोड़ा और जी लें, कुछ और देख लें दुनिया में। तो जो आदमी वीडियो बना के और 1 घंटे बाद कमिट सुसाइड करता है तो उसकी बातों में 100% नहीं तो कुछ परसेंट सच्चाई जरूर होगी। इसके विरोध में मार्च भी निकाला गया दिल्ली में, हरियाणा में। हरियाणा से ताल्लुक़ है उस लड़के का कोई। तो एक बात कहने में आ रही है, एक लाइन याद आ रही है, नाइदर बी ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी। नाइदर बी ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी। ना उधार दो ना उधार लो। विलियम शेक्सपियर के एक नाटक में, हैमलेट नाटक है मुझे याद आ रहा है, तो उसमें ये लाइन आई है, उधार देने से आपके दुश्मन बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप पैसा मांगोगे वो आदमी दुश्मन बन जाएगा। दूसरी बात, अगर हम व्यापार करते हैं और उधार देते भी हैं किसी भी तरह का, चाहे वो सामान का हो, माल का हो, पैसे का हो, हमें वो उस लेन देन में, ट्रांजेक्शन में प्रूफ्स हमारे पास होने चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो ये हमारे लिए कल को फैटल हो सकता है। उस लड़के के पास कोई प्रूफ नहीं था। उसने वीडियो में अपने बताया है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने कोई चेक से पेमेंट नहीं किया, कोई रिटन मेरे पास प्रूफ नहीं है और मैं आज दुनिया से परेशान हो गया हूँ, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, ऐसा वो कह के गया वीडियो में। तो ये बड़े दुख की बात है। और यूथ से मैं ये इंसिस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आप लोग कहाँ जी रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप लोग बड़ी जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हो और इतनी फ्रेंडशिप में आप खो जाते हो कि आप लाखों का लेन देन करते हो और फिर वो चीज़ रंजिश में बदल जाती है और आपको क्राइम करना पड़ता है या आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल दोनों ही बातें गलत हैं और इनको कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैसे कर दें जस्टिफाई? क्योंकि आप खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो।
अपने लिए परेशानी पैदा कर रहे हो और बाद में आप चाहते हो कि हमारे साथ न्याय हो जाए, तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आपको नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को 3 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट्स में। पूरे देश की जितनी भी अदालतें हैं उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं और जजेज की संख्या बहुत कम है। और कोर्ट का मामला कितना स्लो चलता है कि कहना चाहिए कछुए की भी रफ्तार से धीमे धीमे चलता है। आपके वकील आपको कहते रहेंगे न्याय मिलने वाला है, मिलने वाला है, और आपको सालों लग जाते हैं। एक छोटी सी बाइक चोरी हो जाए, उसका क्लेम लेने में आपको महीनों लग जाते हैं, भले ही आप पर ईयर उसका बीमा भर रहे हो तब भी। तो अमन बैसला के मामले में पहली बात तो ये है कि अमन बैसला ने खुद ही गलती की। इतना बड़ा लेन देन, उसको एक लड़की जो कि सिर्फ साल 2 साल की उसकी जान पहचान में आई, टच में आई, उसकी फ्रेंड बन गई, और उसने इतना बड़ा कैश उसको पैसा दे दिया भावनाओं में बहकर। अब जब भावनाओं में बहकर पैसा दे दिया, बाद में लड़की ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और लड़की ने भी अपने एक फ्रेंड सुमित गोस्वामी का सहारा लिया। सुमित गोस्वामी ने उसके साथ जो टॉक की है, फ़ोन चैट उसने जो दिखाया है, फ़ोन पे टॉकिंग दिखाई है वीडियोज़ में अमन बैसला ने, उसमें सुमित गोस्वामी भी उसको धमकी दे रहे हैं कि तुझे जो करना है कर ले, मैं सब देख लूँगा, मेरे पास बाउंसर है, मैं तुझे अच्छी तरह देख लूँगा। तो इन सब बातों से वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा उसे हैरेस किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया और उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और कोई भी मकसद नहीं है ना? तो आप लोग दोस्ती करो, लेकिन ज़रा संभल के। आज फेसबुक पर भी हम लोग सुनते हैं कि फेक अकाउंट से दोस्ती हो जाती है, लोग शादी तक कर लेते हैं, बाद में फिर धोखे मिलते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, लड़की लड़के को छोड़ दे या लड़का लड़की को छोड़ दे, बाद में फिर दिक्कतें पैदा होती हैं और कहीं ना कहीं हर घटना में क्राइम सामने आता है। तो इतनी जल्दी आप क्या करने लगते हो? मैं सारे यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संभल के चलो, आप लोग लिटरेट हो, र्यूड नहीं हो, अनसिविलाइज्ड नहीं हो, पढ़े लिखे होकर, सभ्य होकर आप गलतियां कर रहे हो, ये आप ही के लिए घातक है, समाज के लिए भी घातक है। अमन बैसला जो कि आत्महत्या करने से पहले उन्होंने सोचा नहीं कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। उन्होंने अपनी एक छोटी बहन चीना का जिक्र किया है, चीना का क्या होगा, और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। 10 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। आज के ज़माने में कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाकर और 10 लाख कमाना चाहे तो बड़ी मुश्किल से वो इनकम हो पाएगी। यानी कि 10 का 20 बड़ी मुश्किल से होता है। वो बात अलग है, बैंक में डाल दो 9 साल में 20 लाख हो जाएंगे, वो चीज़ अलग है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस करके इनकम करना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और किसी को यूँ ही दे देना, अपना पैसा गड्ढे में डाल देना सहज काम है। और बाद में मैंने बताया अभी, बाद में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से क्राइम पैदा होता है, या फिर यूथ, आज का यूथ बड़ी जल्दी सुसाइड कमिट कर लेता है। तो प्लीज़ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कतई ना हो, और हम लोग एक अच्छे जीवन को जिएं, अच्छे समाज में रहते हुए समाज को अच्छा बनाएं। हम पैसों का लेन देन आपस में कतई ना करें, दोस्ती रखें तो वो दोस्ती भी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम कहें हेल्दी फ्रेंडशिप, स्वस्थ मित्रता, जिसमें हम साफ शब्दों में कहते हैं कि नहीं भाई पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, भाई 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, जितनी आपकी हैसियत है, जो पैसा आप बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं कि नहीं भाई ये सामने वाले से नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ना आप मांगो, और अगर वो दे दे तो ठीक, ना दे दे तो भी ठीक, तो वहाँ तक तो ठीक रहेगा, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और आपको कोई भी ना क्राइम करना पड़ेगा, ना सुसाइड कमिट करनी पड़ेगी। I want to tell you one thing, that
to commit suicide is not a solution of any problem. आत्महत्या करना किसी समस्या का निदान है नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर सभी लोग ध्यान दीजिए और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखिए। बड़ी जल्दी किसी के बहकावे में मत आइए और संभल कर दोस्ती कीजिए। बाय बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।